हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 25 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज हम 25 जून के करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ 20 से 25 मिनट बने रहेंगे, जिसमें आप सभी को 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आज 25 जून के रहेंगे और इसके साथ साथ जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और साथ में हम ललन टॉप प्रश्नों के अंतर्गत कुछ पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान में देखते हुए आप सभी हमारे साथ 20 से 25 मिनट बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं 25 जून के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हमारा है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेंस स्टोल्टेनबर्ग को नियुक्त किया गया है नाटो का महासचिव। इसके बारे में अध्ययन करें तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना हुआ था 1949 में। इसमें कुल टोटल बात करें कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें 32 सदस्य देश हैं। 31वां देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। 32वां देश कौन सा है? तो स्वीडन है। इसके महासचिव, नाटो के महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इसका सही जवाब हो जाएगा। और इनका कार्यकाल जो है अक्टूबर 2024 तक चलने वाला है। और इसके बाद जो है महासचिव कौन बन जाएंगे? मार्क रूटे बन जाएंगे। ठीक है, और अगर बात करें कि नाटो का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, तो यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ये भी आपको याद रखना है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है ओलेग कोनोनेंगो, इनका नाम है। और पूछे ये किस देश के हैं? तो ये रसिया के हैं। कहाँ के हैं? तो ये रूस के हैं। ये यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामाफोसा जी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वर्ष 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है 2 लोगों को दिया गया है। एक तो संस्था को दिया गया है और दूसरा व्यक्ति को दिया गया है। तो संस्था में अगर बात करें किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है नीम हंस को। किसे दिया गया है? तो नीम हंस संस्था को दिया गया है। जबकि बात करें कि व्यक्ति में किसे दिया गया है, तो व्यक्ति में दिया गया है विनोद गनात्रा को। किसे दिया गया है? तो विनोद गनात्रा जी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व दुग्ध दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 जून को। कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। जबकि बात करते हैं कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो यहाँ से ये प्रश्न सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो ब्रिक्स का एक खेल होता है ब्रिक्स खेल 2024। इस पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 8वां स्थान मिला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 8वां स्थान मिला है। इसके बारे में पूरी व्याख्या देखें तो ब्रिक्स खेल 2024, इसका पूछे आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका होस्ट हुआ था कजान, रूस में। कहाँ पे हुआ था? कजान एक क्षेत्र है रूस में, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद बात करते हैं कि पहला स्थान इसमें किसको मिला है? तो पहला स्थान की बात करें किसे मिला है, तो पहला स्थान मिला है रूस को। और रूस ने इसमें कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो रूस ने 262 गोल्ड मेडल जीता है। भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है और भारत ने 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और टोटल कितना हो जाएगा? तो 29 मेडल भारत ने जीता है। और इसके साथ भारत की रैंक कितनी हो जाएगी? तो भारत की रैंक हो जाएगी 8वीं। ब्रिक्स खेल का अगर शुभंकर की बात करें, इसका शुभंकर क्या है? तो इसका तेंदुआ ब्रिक्सिक इसका शुभंकर है। इसे इंग्लिश में कहते हैं लियोपर्ड। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। तो ब्रिक्स देश में अगर बात करें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ब्रिक्स से बी से हो जाएगा ब्राज़ील, आर से हो जाएगा रूस, आई से हो जाएगा इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि 2024 में ब्रिक्स का होस्ट कौन सा देश होगा, तो ब्रिक्स की बैठक होगी 2024 में रूस में। ठीक है,
और 2023 में इसकी बैठक अगर पूछे कहाँ पे हुआ था, तो इसका बैठक हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और यहीं पर जो है 5 देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता ली थी। कौन कौन से देश, UAE, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथोपिया। 6 देशों ने सदस्यता लेने की घोषणा करी थी, जिनमें से एक देश ने सदस्यता नहीं ली। उस देश का नाम है अर्जेंटीना। कौन सा देश है, तो अर्जेंटीना ने सदस्यता नहीं ली। ये यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा। अभी ब्रिक्स खेल के बारे में मैंने बताया, और उसी के साथ साथ एक खेल का आयोजन और किया गया था WHO के द्वारा, हेल्थ गेम्स 2024। इसका पूछे आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था फ्रांस में। इसमें पूछे भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे, तो भारत ने 32 पदक जीते थे। और हेल्थ गेम्स 2024 का पूछे कौन सा क्रम अब की बार फ्रांस में आयोजित किया गया था, तो 43वां आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा PV सिंधु। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा PV सिंधु जी को नियुक्त किया है। PV सिंधु ने अभी हाल ही में मलेशिया ओपन की उपविजेता भी बनी है। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है, तो क्लाउडिया शिनबाम। कौन है, तो क्लाउडिया शिनबाम है। इनका सही जवाब हो जाएगा क्लाउडिया शिनबाम। ठीक है, तो यहाँ से इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा है तीसरा, हाल ही में लंदन स्थित वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित पहली मीडिया टीम बिलन का संबंध किससे है। तो आपको बताना है कि बिलन का संबंध किस देश से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कहाँ से हो जाएगा, सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा सोमालिया से। ठीक है, कहाँ से हो जाएगा, सोमालिया से। ये गलत हो जाएगा, अब फिलिस्तीन से नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा बिलन का संबंध किससे है, सोमालिया से है। इसके बारे में अध्ययन करें तो वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम 2024, यह अवार्ड पूछे कहाँ प्रदान किया जाता है, तो यह अवार्ड दिया जाता है लंदन में। ठीक है, और अब की बार जो है वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 किसे दिया गया है, तो यह बिलन को दिया गया है। बिलन क्या है, यह महिला मीडिया टीम है। महिला मीडिया यानी कि महिलाओं की दशा की स्थिति में सुधार करने के लिए UNDP के द्वारा एक संस्था की स्थापना की जाती है, जिसका नाम है बिलन। तो यह जो है बिलन क्या है, महिला मीडिया टीम है। और यह जो है कहाँ पर कार्यरत है अभी, तो यह सोमालिया में अपना कार्यरत है। तो इसे दिया गया है वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024, इसे याद रखेंगे। और बात करते हैं कि बिलन की स्थापना कब की गई थी, तो 2021 में किया गया था। किसके द्वारा, तो UNDP के द्वारा किया गया था। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना पूछे कब होती है, तो 1965 में इसका स्थापना होता है। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो UNDP का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं, वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे दिया गया है, तो बिलन को दिया गया है। यह क्या है, महिला मीडिया टीम है। और यह कहाँ पर नियुक्त है, तो यह सोमालिया में नियुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, प्रेस फ्रीडम किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार अब की बार किसे दिया गया है, और गौरी लंकेश अवार्ड जो है किसे दिया गया है। तो इन सभी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें जो है भारत की रैंक पूछे कितनी है, तो भारत की रैंक है 159। 2023 में भारत की रैंक क्या थी, तो 161वें स्थान पर भारत था। कितने पर, तो 161वें था। और इस बार 2024 में कितने स्थान पर है, तो 159 पर है। प्रेस फ्रीडम किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, यानी कि प्रेस से लेकर स्वतंत्रता की बात किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 19(1) में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है 2024 में यह किसे दिया गया है, तो यह दिया गया था न्यूयॉर्क टाइम्स को। किसे दिया गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे आप याद रखेंगे। और बात करें कि पुलित्जर पुरस्कार जो है किस श्रेणी में दिया जाता है, तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किसमें, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2024 में किसे दिया गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। गौरी लंकेश अवार्ड पूछे कि पहली बार यह किसे दिया गया है, किस भारतीय को,
तो यह दिया गया है रवीश कुमार को। किसे दिया गया है? तो रवीश कुमार को दिया गया है। ये यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगर पूछे कि गौरी लंकेश अवार्ड जो है अगर पूछे यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पूछे किस क्षेत्र में, तो ये दोनों जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में 15वीं बार UEFA चैम्पियन लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रियल मैड्रिड। किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड जीता है। ये हमारा यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितने मतदाताओं ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भागीदारी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है 18वीं लोकसभा में। ठीक है, अगर पूछे कितना प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत में हो जाएगा 65.79% मतदाताओं ने भाग लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत है और यहाँ पे कितना मतदाताओं ने भाग लिया है, तो 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा है चौथा, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 बार हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी कुछ दिनों पहले बताया गया था कि हैट्रिक लेने वाले कौन हैं और दोबारा फिर से पैट कमिंस ने हैट्रिक ले ली है और ये पहले गेंदबाज बन गए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 इसका पूछे आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो इसका होस्ट है USA और वेस्ट इंडीज। क्रम पूछे तो ये आपके लिए प्रश्न है, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कहाँ पर? तो कमेंट बॉक्स में देंगे कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस क्रम का हो रहा है वेस्ट इंडीज और USA में। इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे कौन बनाए गए हैं? तो युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिस गेल इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और भारत की तरफ से पूछे रेफरी कौन बनाया गया है? तो जवागल श्रीनाथ जी बनाए गए हैं भारत की तरफ से। और T20 वर्ल्ड कप में 2 बार लगातार हैट्रिक लेने वाले कौन व्यक्ति बन गए हैं? तो कौन से गेंदबाज बन गए हैं? पैट कमिंस बन गए हैं। और ये कहाँ के बॉलर हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं। पहली बार किसके खिलाफ हैट्रिक ली थी? तो बांग्लादेश के खिलाफ। और दूसरी बार किसके खिलाफ? तो अफगानिस्तान के खिलाफ ली है। और अफगानिस्तान से हैट्रिक लेने के बावजूद जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है मैच हार जाता है। और कल जो भारत और ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा था इसमें भी जो है ऑस्ट्रेलिया हार जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि T20 में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले व्यक्ति और T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले व्यक्ति कौन है? तो दोनों कैटेगरी में देखा जाए कौन बन जाएंगे? तो हिटमैन यानी रोहित शर्मा बन जाएंगे। तो ये हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई है? तो नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा UK यानी उत्तराखंड में किया गया है। हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागी और नकटी रामसर सूची किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। ठीक है, अगर पूछे सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। और टोटल अगर पूछा जाए भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं? तो भारत में 82 रामसर साइट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो प्रवाह सॉफ्टवेयर पूछे किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसरो हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा 5वां है, हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? तो यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोझिकोड जो कि केरल में है। इसके बारे में अध्ययन करें तो यूनेस्को की एक लिस्ट जारी की गई है क्रिएटिव सिटी लिस्ट। इसमें पूछे कि भारत का कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो कोझिकोड और ग्वालियर 2 शहर इसमें यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। तो कोझिकोड को कौन सा अवार्ड मिला है? तो साहित्य शहर घोषित किया गया है। साहित्य शहर कोझिकोड केरल को घोषित किया गया है, जबकि संगीत का शहर किसे घोषित किया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। अगर बात करते हैं कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी लिस्ट की आयोजन मतलब पूछे कब किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था 23 जून को। इसलिए जो है केरल सरकार ने कोझिकोड शहर को साहित्य शहर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। कब? 23 जून को। अब से कोझिकोड साहित्य शहर दिवस मनाया जाएगा केरल सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं अब यूनेस्को के बारे में। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को में अगर शामिल भारत की वर्ल्ड हेरिटेज, अमूर्त धरोहर, लिविंग हेरिटेज और बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें कि कितने शामिल हैं, तो इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत के कितने वर्ल्ड हेरिटेज शामिल हैं? तो 42 शामिल हैं, जिनमें से 7 प्राकृतिक हैं, सांस्कृतिक कितने हैं? 34 हैं, और मिश्रित पूछे कितने हैं? तो 1 है, और वह मिश्रित 1 कौन सा है? तो कंचनजंगा है। कौन सा है? तो कंचनजंगा है, ये यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। और कंचनजंगा की बात करें यह कहाँ पे है? तो यह सिक्किम में है। ठीक है, कहाँ है? तो यह सिक्किम में है। नेक्स्ट देखते हैं कि अमूर्त धरोहर कितने शामिल हैं? तो 15 शामिल है, और 15वां कौन सा शामिल है? तो यह गरबा नृत्य शामिल है। और 14वें की बात करें कौन सा था? तो 14वां था दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा कहाँ का है? तो यह पश्चिम बंगाल का है, और गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, इसके बाद लिविंग हेरिटेज की बात करें तो कौन सा है? तो यह विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज घोषित हुआ है विश्व भारती विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पे है? तो यह कलकत्ता में है। ये यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा। और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे कहाँ हुई है? तो कलकत्ता में हुआ है, और इसकी स्थापना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। यूनेस्को में शामिल भारत के बायोस्फीयर रिजर्व कितने शामिल हैं? तो 12 शामिल हैं। 12वां पूछे कौन सा है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व है, और यह टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश में है 12वां। और पूछे पहला कौन सा था जो बायोस्फीयर में शामिल हुआ था? तो पहला था नीलगिरी। कौन सा था? नीलगिरी था, ये यहाँ से याद हो जाएगा। और पूछे कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। शामिल कितने हैं? तो 12 शामिल हैं। 12वां कौन सा है? पन्ना टाइगर रिजर्व। और पहला पूछे कौन सा है? तो नीलगिरी है, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्लयन सुबैया। कौन हो जाएगा? तो बिल्लयन सुबैया इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्लयन सुबैया इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनाव की घोषणा करी है? तो इमैनुअल मैक्रोन जो है हार जाते हैं, और इसके बाद जो है फ्रांस में मध्य अवधि चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, तो कहाँ पे घोषणा की जाती है? फ्रांस में घोषणा करी जाती है। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो तीसरी बार और अंतिम बार सफलतापूर्वक पुष्पक का जो है परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रदुर्ग से किया है। इसके बारे में अध्ययन देखें तो पुष्पक क्या है? तो यह रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, यानी कि इसे पुनः यूज किया जा सकता है, इस प्रकार का यह व्हीकल बनाया गया है। इसका जो है तीसरी बार और अंतिम बार सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो चित्रदुर्ग से किया गया है, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, चित्रदुर्ग और चित्रकूट, यहाँ से 2 प्रश्न आपको याद रखना है। चित्रदुर्ग से क्या किया गया है? पुष्पक का जो है तीसरी बार और अंतिम बार सफल परीक्षण किया गया है। इस पुष्पक को जो है हेलीकॉप्टर चिनूक में ले जाकर ऊपर से नीचे गिराया गया है, और यह जो है नीचे आगे बढ़ते हुए पुष्पक आगे बढ़ते हुए इसकी स्पीड को कम करने के लिए इस पुष्पक के पीछे जो है क्या लगाया गया है? इसको ब्रेक लगाने के लिए पीछे क्या लगाया गया है? पैराशूट लगाया गया है। तो हेलीकॉप्टर से इस पुष्पक को ऊपर ले जाया गया, उसके बाद उसको ऊपर से छोड़ दिया गया। फिर ये नीचे उतरते समय ज़मीन पर जब गिरा तो ये आगे बढ़ता गया, जैसे जहाज़ आगे बढ़ते हैं ज़मीन पर लैंड करने के बाद। उसके बाद जो है इसकी गति को ब्रेक लगाने के लिए इसके पीछे क्या लगाया गया है? पैराशूट भी लगाया गया है। तो पुष्पक क्या है? तो एक रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, और इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तीसरी बार और अंतिम बार चित्रदुर्ग से किया गया है। तो मैंने पूछा था चित्रकूट में क्या बना है? तो चित्रकूट जो है यह उत्तर प्रदेश में एक जिला है, और यहाँ पे ग्लास स्काई ब्रिज बनाया गया है। और पूछे कि इसका आकार किस प्रकार का है? तो इसका आकार है धनुष आकार का। ठीक है, तो चित्रदुर्ग और चित्रकूट दोनों याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है? तो आपको बताना है कि टेनिस के खिलाड़ी सुमित नागल जी ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? तो जर्मनी का यह खेल है जिसमें सुमित नागल ने इसको जीत लिया है। हाल ही में विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा का संबंध किससे है? तो एक तो याद करेंगे राष्ट्रपति, और दूसरा याद करेंगे
उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन है? सोलेस चेल्मा है। और इनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इनका संबंध हो जाएगा कहाँ से? मलावी से। कहाँ से हो जाएगा? तो इनका संबंध हो जाएगा मलावी से। ये यहाँ के उपराष्ट्रपति थे जिनकी अभी हेलीकॉप्टर में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अगर बात करें कि कहाँ के प्रेसिडेंट की मृत्यु होती है, तो इब्राहिम रईसी की मृत्यु होती है। इब्राहिम रईसी की मृत्यु होती है विमान दुर्घटना में। और पूछे कि इनका संबंध किस देश से है, तो ये ईरान के थे। कहाँ के थे? तो ईरान के थे। तो यहाँ से प्रेसिडेंट और यहाँ से उप प्रेसिडेंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा है सातवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। इसके बारे में अध्ययन करें तो ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का पहली बार भारत में इसकी स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? गुजरात में किया गया है, ठीक है। ये यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद याद करेंगे ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का पहली बार स्थापना कहाँ किया गया है? गुजरात में। और यहीं पर जो है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। किस तारीख को? 23 जून को की गई है। क्योंकि आप सभी को पता है 23 जून को क्या मनाया जाता है? IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मतलब ओलंपिक कमेटी दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। तो 23 जून को ही भारत में पहली बार ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र की स्थापना गुजरात में किया गया है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। और पूछे कि इसकी स्थापना या इसका उद्घाटन किसने किया है? तो PT उषा जी ने किया है। PT उषा जी क्या हैं? तो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और इनकी पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? गोल्डन गर्ल इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ओलंपिक रैंकिंग अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत को लैंगिक अंतराल सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? तो 129वां स्थान मिला है। और बात करें कि विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक अगर पूछे कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। देश के अगले सेनाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देश के अगले सेनाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी जी को। किसे? उपेंद्र द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। ये यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोबारा जो है मोदी 3.0 कार्यकाल शुरू हो गया है। तो इसके लिए दोबारा एक बार फिर से अजीत डोभाल जी को NSA बनाया गया है, ठीक है। तो कौन बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? तो अजीत डोभाल जी बने हैं। ये यहाँ से सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है हमारा 8वां। हाल ही में कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया है? कूटनीति का मतलब होता है कि महिलाओं को जो है राजनीति क्षेत्र में या फिर अन्य संस्थाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और यह 2024 में कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कब मनाया जाता है? तो यह मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कूटनीति में मनाया जाता है 24 जून को। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 24 जून को। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? समावेशी थीम इसकी रखी गई है। तो थीम क्या है? समावेशी थीम है। ये यहाँ से याद रखेंगे। और इसके बाद 2-3 महत्वपूर्ण दिवस और याद रखेंगे, जैसे विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को क्या मनाया जाता है? 23 जून को क्या मनाया गया है? और UN लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया गया है? तो यह 22 जून को मनाया गया है। 21 जून को क्या मनाया गया है? योग दिवस मनाया गया है। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया गया है। और इसके बाद साथ साथ UN लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 23 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो रज महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है उड़ीसा में। कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया है। ये यहाँ से सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? तो यह किसकी पुस्तक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अश्विन की, ठीक है। रविंद्र चंद्र अश्विन जी की है। ये यहाँ से आप याद रखेंगे, जो कि भारत के क्या हैं? बॉलर हैं। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन जो कि भारतीय सेना में शामिल किया गया है, और यह कैसा है? पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नागास्त्र।
क्या नाम है? तो इसका नाम है नागास्त्र फर्स्ट। ये यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है 9वां। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए विकसित अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो आप सभी को पता है कि कोई भी पेपर होता है तो वो लीक हो जाता है, तो इसकी इन सभी परीक्षाओं को पारदर्शी रूप में संचालित करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किस समिति की स्थापना की गई है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति की स्थापना की गई है, ताकि कोई भी पेपर लीक ना हो। ठीक है, कितना भी कोशिश करें पेपर लीक हो ही जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति, तो राधाकृष्णन जी कौन है? तो इसरो के ये पूर्व चेयरमैन हैं और इनकी अध्यक्षता में जो है क्या गठित हुई है, कौन सी समिति? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति की गठन किया गया है। इसका उद्देश्य पूछे क्या है? तो इस समिति का उद्देश्य परीक्षाओं में नकल को रोकना, ताकि पेपर जो लीक होते हैं वो लीक ना हो। ठीक है, इसके लिए स्थापना किया गया है किस समिति की? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति की स्थापना की गई है। इससे अच्छा होता है कि क्या पता है कि पेपर लीक हो या फिर जहाँ से पेपर बनता है उन सभी जगहों पे अच्छी तरह से सिक्योरिटी हो, और इसके बाद अगर पेपर तब भी लीक होता है तो जहाँ जहाँ से पेपर छपता है, जिस जगह से पेपर जाता है, सारी जो है क्रियाएं पर नज़र रखी जाए। उसके बाद जो है जो इस पेपर में संलिग्न होते हैं उनके खिलाफ जो है अच्छी कार्रवाई की जाए, और जो दोषी पाया जाए उसे फांसी दे दी जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है किसी भी समिति की स्थापना करने का कोई उद्देश्य भी नहीं होगा, साथ साथ में क्या हो जाएगा, एक अच्छी तरह से पेपर भी संचालित हो जाएगा। ठीक है, समिति गठन करने से कोई इसका मतलब खास नहीं है। देखते हैं फिलहाल क्या होता है नेक्स्ट। अब जब इनकी समिति बन ही गई है तो इनके अध्यक्ष बनने पर देख लेते हैं कि पेपर लीक होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति का गठन क्यों किया गया है? तो परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस समिति का गठन किस मंत्रालय ने किया है? तो यह शिक्षा से संबंधित है, तो शिक्षा मंत्रालय करेगा। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ये पहले भी थे और अभी भी धर्मेंद्र प्रधान जी बनाए गए हैं। बात करते हैं अभी कुछ दिनों पहले जो है एनटीए 2 पेपर कराती है। एक तो कराती है एनटीए नीट पेपर और नेट पेपर। तो नेट वाला मैं भी देने गया था, तो ये लीक हो गया था। ठीक है, और ये भी समझ लीजिए लीक ही हो गया था। तो एनटीए के द्वारा जो है के द्वारा ये 2 पेपर कराए जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि एनटीए जो पेपर कराती थी ये कभी लीक नहीं होता था। ठीक है, इस पर मतलब किसी का दिमाग भी नहीं जाता था कि ये भी कभी लीक हो सकता है, लेकिन ये जब लीक हो गया तब जो है मामला जो है संदिग्ध हो गया। ठीक है, तो ये दोनों पेपर लीक हो जाने के बाद जो है एक समिति की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन जी। और जो एनटीए के अध्यक्ष थे, और जब नीट और ये नेट का दोनों का पेपर लीक हुआ तो उस समय जो है एनटीए के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष कुमार सिंह थे। तो इनको हटाकर जो है इनके स्थान पर अब किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप सिंह खारोला जी को नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में एनटीए के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप सिंह खारोला बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे नान मधुल वन कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और इस योजना से क्या किया जाएगा? तमिलनाडु के जो लोग हैं उनको जो है स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मैसूर में। मैसूर मतलब कर्नाटक में किया गया है। तो इसका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो यह असम में लगता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में लगता है। ये यहाँ से याद हो जाएगा आप सभी को। और बात करते हैं कि अम्बुबाची का मेला जो है किस मंदिर में लगता है? तो कामाख्या देवी मंदिर में इसकी पूजा अर्चना की जाती है, और यह जो है एक शक्तिपीठ है। ये यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, और यह मेला की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 23 जून को इसकी शुरुआत हो जाती है। तो फिर एक बार बता दें 23 जून को क्या मनाया जाता है? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के डांस देख लेते हैं या त्यौहार देख लेते हैं। रज पर्व, नुआखाई, धानु यात्रा और गोटी पुआ डांस, ये सभी कहाँ के फेस्टिवल हैं? तो यह उड़ीसा का फेस्टिवल है। बिहू, बगरुम्बा, मी दम नाफी ये कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये सभी जो है असम के हैं। और असम का क्या है? अम्बुबाची भी है, ये भी याद रखेंगे। पोंगल कहाँ का है? पोंगल है तमिलनाडु का। जबकि अट्टुकल पोंगल पूछे कहाँ का है? तो अट्टुकल पोंगल है केरल का। पोंगल तमिलनाडु का और अट्टुकल पोंगल केरल का है। तो ये दोनों आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से
हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, उसकी व्याख्या और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।